बच्चे ने लिखो क्या और अपने साइन करो। कौन सा कार्ड दिया? तो दवाई कहीं ना कहीं से तो लेते हो ना। केमिस्ट से। हाँ तो किस कोई केमिस्ट से लेते हो तो उसका लोगे ना रिसिप्ट। कार्ड आते हो, कार्ड की फोटो भेज देना। 10 रुपए की दवाई के लिए कौन सी रिसिप्ट सर में पहले से? वो तुम्हारी गलती है, तुम नहीं ले रहे तो। दवाई की फोटो खींच के भेज देना और अपने पास है भाई। कहाँ से डन मिल चलो अब इधर देखो अच्छा ये छोड़ो। क्या कोड है। बाइट का कोड है। ऑलराउंडर। और लुक समझ में आ गया, बाइट समझ नहीं आ रहा। भाई समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं। ठीक होती है। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है इसका ये बताओ। तुम क्वेश्चंस पढ़ के तो बताओ क्वेश्चन क्या सॉल्व किया तुम। ये दोनों डाला हुआ दिखा दे। ये write a program to count the number of digits in a given number. Example, if input is 5, 4, 6, 7, output is 4. तो इसमें सिंपल है ना। व्हाइल लूप कैसे काम करता है देखिए। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। डिक्शनरी हो गया था। अच्छा चल रहा था ना। सर अभी तो उस दिन तो स्टार्ट ही करा। टपल और लिस्ट के बाद सीधा डिक्शनरी। सेट में तुम नहीं थे तो किसकी गलती है। टपल और लिस्ट के बाद डिक्शनरी तो हुआ उसका जो था। सेट आइटम्स वाले देखने के लिए। हाँ चैट तो और क्या चाहिए। तुम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो क्या। तो पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। 2 हफ्ते तक बताना पड़ेगा फिर जवाब मैं तो स्पीचलेस होता है। गलती मेरी है। एक तो ये इतना स्लो चलता अरे स्लो नहीं चलना ही पैसा ही इंस्टाग्राम पे मेरे पे रीले भेजने में खर्च करते हैं ये। हर दूसरी रील बात आईटी वेदांत की मैडम आ जाती है, ज्वाइन आईटी वेदांत। अब कब ज्वाइन कमेंट पे ज्वाइन कर रखा है ना। है। चलो इधर देखो। आई वांट माय रिफंड। नौकरी चाहिए। एक क्वेश्चन था। राइट फ्रॉम टू काउंट करो ऑफ डिजिट जैसे एग्जांपल के लिए नंबर तुम्हारे पास 4 5 6 7 4 5 6 7 है ठीक है। तो आपको बताना है अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने डिजिट है। कितना डिजिट है बता सकते हो। 5। तो आपको रिजल्ट में सोना चाहिए 5। सर इसमें ना टेस्ट लगा। काउंट ऑफ ठीक है। तो टोटल कितने हैं 5 है तो आपको 5 लिखना चाहिए ठीक है। और यूजिंग वाइल कैसे बना सकते हैं बता सकते हो। और इस वाइल लूप यूज करना है और आपको ये काउंट करना है कि कितने डिजिट है। अगर वाइल लूप नहीं यूज करना रहता तो सिंपल हमारे पास क्या था। एक लेंथ हमारे पास फंक्शन होता है जिसका काम होता है लेंथ निकालना। लेकिन ये लेंथ किसका निकालेगा नंबर का कभी भी नहीं निकालेगा। ये देख रहा है जैसे हमने नंबर क्लिक किया ये क्या देगा एरर देगा। फिर इसको वेरिएबल के ऊपर ठीक है करो। क्यों देगा क्योंकि लेंथ क्या है ये हमारा स्ट्रिंग का डेटा टाइप नहीं है। चेंज करना पड़ेगा। तो इसको स्ट्रिंग में कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले स्ट्रिंग का फंक्शंस लगा दोगे इसके ऊपर। तो जैसे लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कितने हैं 5 है ना।
लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बनाना। यूज क्या करना है? While वाइल लूप यूज। वाइल लूप का कंडीशन क्या होता है? वाइल लूप कब यूज करते हैं? जब तक वो वैल्यू फॉल्स होगी। जैसे तुम्हें क्या करना है, 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? वाइल लूप का यूज करके कैसे करोगे? बताओ, कैसे प्रिंट करते हैं? तो वाइल लूप का सिंपल होता है कि कोई ना कोई उसके पास क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग होना चाहिए। मान लेते आप क्या कर रहे थे, आई रख रहे थे, आई इक्वल टू 0 या फिर 1, और उसके बाद क्या कर रहे थे, वाइल। उसके बाद क्या लिख रहे थे कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करते रहेंगे क्या चीज, तो जो नंबर रहेगा आई। ठीक है, और ये क्या होगा, कब तक चलेगा? इसको कहीं पे तो फॉल्स होना होगा ना, तो ये फॉल्स कैसे होगा? जब आई की वैल्यू 10 हो जाए। तो हमें इंक्रीमेंट डालना पड़ेगा तभी तो इंक्रीमेंट कैसे यूज करेंगे आई कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, तभी एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। अब इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, तो ये 10 टाइम्स चल रहा है। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का मतलब एक एक करके ऐड करना। जैसे आई का वैल्यू कितना था, 1 होगा, तो 1, फिर सेकंड टाइम में क्या होगा, 1 + 1 2, देन थर्ड टाइम में क्या होगा, 2 + 1 3। वही चीज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, दोबारा आई की वैल्यू प्लस की है, क्योंकि ये अगर मान लो ये नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम आता, क्या प्रॉब्लम आता, बताओ। जब आई तो इक्वल टू जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, ये दिख रहा है, ये बढ़ता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों, बताओ, आंसर बता सकते हो इसका? कंडीशन, लेकिन सर आपने तो कंडीशन लगा रखी है ना, 10 से कम होगा। हाँ, 10 से कम है, हाँ आई की वैल्यू 1 है, हाँ आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 से कम, हाँ। कम है, तो ये प्रिंट करेगा, प्रिंट कर दिया, दोबारा फिर वापस लूप के पास जाएगा, आई की वैल्यू आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, दोबारा प्रिंट करेगा, दोबारा करता जाएगा, और ये कब तक करेगा? करता है। काउंट नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे नहीं कहाँ पे लगाया काउंट के तो लिए? लगाया नहीं ना। ये तो मैंने कमेंट कर दिया ना अभी। तो इसमें आपने आई की वैल्यू बढ़ाया ही नहीं है, तो बढ़ाएंगे कैसे आई की वैल्यू? अब आई की वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं, पुराना जो आई होगा उसमें +1 करके बढ़ा दें, नया आई क्या बनेगा, पुराना वाला आई +1। ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए। तो सर एक और चीज, ये ऐसे सीधे में आता है, टेढ़े में नहीं आता, लैंडस्केप में नहीं आता ये, आता है, और यूज करने के लिए अभी फॉर्मेट स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे फिर वो आगे जाके है। जिसके बाद, ठीक है। जैसे मान लो तुमने इसको क्या क्या कमेंट से हटा दिया, ठीक है, जैसे इसको मैंने कमेंट से हटा दिया, इसको अभी 5 तक ही लेके चलते हैं, ताकि क्या लूप में बताना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 5 रखा है, ये सारी चीजें रखी, इसका क्या रहा, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना है, 1 है, कंडीशन ये लिखा है, कंडीशन क्या होगा, होगा होगा तो ये अंदर जाएगा, अंदर में क्या काम है, आई की वैल्यू को प्रिंट करना, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, प्रिंट करना। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस, नया आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब ये 2 हो गया, अंदर इसके बाद कोई भी लाइन नहीं है तो ये दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर गया, देन ये चेक किया, हुआ है, इधर आएगा, अब आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू कितनी है, हुआ है, और कहीं मैंने अभी क्या बताया कि आप चाहे 4 का यूज करो चाहे वाइल का यूज कर सकते हैं। वाइल का लूप कब यूज करते हैं, जहाँ पे कंडीशन बेस ज्यादातर हमें काम करवाना है। और फॉर लूप कब यूज करते हैं, रेंज, जब रेंज के बेस पे करना रहता है ना? और फॉर लूप को आप डायरेक्टली वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते वाइल को 4 में कर सकते हैं। अगर वाइल में क्या है कि रेंज है तो आप फॉर में कर सकते हैं, लेकिन वाइल का ज्यादातर यूज कब करते हैं, जब हमारे पास कंडीशन, कंडीशन वाली चीजों को फॉर लूप में डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वाइल लूप यूज करते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट है ना, ये रेंज के बेस पे भी काम कर जाएगा, कभी क्या करता है, 1 से 5 में ग्रेड करना है तो रेंज के बेस पे काम कर जाता है फॉर लूप, बट इन्होंने क्वेश्चंस में क्या लिख दिया है, यही काम आपको वाइल लूप करना है। तो जो काम फॉर लूप में होता है ना वो वाइल लूप में इजीली हो जाता है, ठीक है। तो आप जो फॉर लूप में काम कर रहे हो उसको वाइल लूप में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग वही करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 2 हो गया, प्रिंट किया, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2
प्लस 1 आ जाएगा 3, आई की वैल्यू ऑफ 3, 12 ही ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, देन आई की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 3 है। अगेन वो आई की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 आ जाएगा 4 हो जाएगा, अगेन वो चेक करेगा कंडीशंस है तो अगेन फिर ये होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 1 आ जाएगा 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, 5 हो गया, दोबारा ऊपर जाएगा, क्या 5 से लेस और इक्वल है, हाँ इक्वल है, ये 5 पे प्रिंट बड़ा आई की वैल्यू के पास जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा 5 प्लस 1 कम गया, दोबारा ये ऊपर जाएगा, क्या 6 इज लेस देन 5 है, नहीं है, बेटा आया, यही चीज यहाँ पे आ गया बंदा। तो यही चीज हमारा क्या था वाइल लूप का। तो यहाँ पे चीजें जो भी होती है कंडीशन बेस पे होता था। अब इसके बाद डिक्शनरी देख रहे थे, डिक्शनरी होता क्या था, मेन आंसर तो बताओ। बता तो दिया। अच्छा ये ये तो आपको बता दिया ना, आपने एक तो इसमें अब तुम लॉजिक यूज कर लो ना। लॉजिक क्या यूज करेंगे, अगर मान लो तुम्हें एक एक नंबर काउंट करना है तो एक एक करके यहाँ से वैल्यू लोगे, एक एक वैल्यू कैसे लेते थे, कैसे लेंगे, रिमाइंडर का यूज कर रहे थे पिछले क्लास का, एक क्वेश्चंस याद है, रिवर्स कर रहे थे नंबर तो इसमें सिर्फ रिमाइंडर कर दो, तो ये जितनी बार चलेगा, और वाई ठीक है, और क्या था, जो भी नंबर है लेस देन 0, आपको क्या करते रहना है, जो भी हमारे पास नंबर होगा क्या कर सकते हैं, नंबर मॉडुलस करके मॉडुलस मॉडुलस क्या होता है ये टेंस, और इसमें जो स्टोर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 10 रिमाइंडर कैसे निकालोगे, कोई भी नंबर का अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो क्या कॉन्सेप्ट होता था मैथमेटिकली, तो अगर लास्ट नंबर आपको चाहिए तो 10 से डिवाइड करते थे, क्योंकि क्या करता था, जिसके लास्ट में रिमाइंडर के बेस पे देखो 10 से डिवाइड करोगे तो 7 आपको मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, डिवाइड करो, 10 के टेबल में 7 का इसीलिए तो 7 रिमाइंडर में बचता है। डिवाइड करना आता है, कैसे करते हैं, लास्ट से 10 से इसको डिवाइड करेंगे। इसलिए बोलते हैं, इस सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं होता, ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, ये तो मैंने कर लिया। डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 9 4 5 6, 9 4 5 6 आएगा, क्या इसको मुझे बता। एक वाले से, ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो ये क्या होगा कि जब तक मेरे पास रिमाइंडर बचता जाएगा तब तक हम इसको क्या करेंगे, काउंट करते जाएंगे, आई की जगह पे क्या कर दोगे, काउंट कर दोगे बस, आई है तो आई की जगह पे इसका नाम चेंज कर सकते हो तुम, सर फिर एक ऐसे कर करके डिवाइड करके देखना पड़ेगा किसके इसमें 7 बचे। तो इसको लूप में चला देंगे ना, मुझे क्या देखना है, मैं बस एक लाइन का लॉजिक जो होगा वो लिखेंगे, ठीक है, तो तुम बताओ क्या लिखा हुआ जल्दी से बताओ, आई रहने देते सब जगह लिख दिया, तो आई फर्स्ट टाइम में क्या होगा 0 होगा, देन यहाँ से स्टार्ट, क्या लॉजिक लिखा होता है आपको बताओ, if num is equal to 0 नम इज फिर उसके बाद लिखते हैं काउंट इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 0 फिर नीचे क्या है, काउंट इज इक्वल टू 1। काउंट होगा आई इक्वल टू 1, आगे फिर एल्स हम्म, एल्स इसके बाद कुछ नहीं है,
while num not equal to 0, लॉजिक बता रहे हो। not equal to the नीचे count is equal to count plus तो ऊपर में तो वाइल नहीं होगा ना फिर। ये ऑपरेंड count के बाद एक और है num divided by 10, पर 2 बार आएगा स्लैश से डिवाइड कर equal to 10 print count तो नंबर आपने डिफाइन करके नंबर है क्या ये है ना नम वाला। ये लॉजिक सिंपल सी बात है, ये लूप कितनी बार रन होना चाहिए, जितना इसका लेंथ है ना। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, और जितनी बार वो रन होगा उसको क्या करना है, एक वेरिएबल पे स्टोर करते हुए जाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वाइल नम इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 रखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो मेरा नम बनेगा, नंबर इक्वल टू क्या बनेगा, जो भी हमारा नंबर होगा उसका रीजंस बाई टेल्स। ठीक है, इसको क्या करना है, आई प्लस इक्वल टू, तो यही होता है सर 1 प्लस आई आई प्लस 1 तो ये आपको दिख रहा है, पर लॉजिक ज्यादा इसमें हमने किया क्या है, इसको बता सकते हो इसका लॉजिक ब्रेक डाउन करके कि हमें आई की वैल्यू 5 मिल गई। अगर मैं एक और नंबर यहाँ पे मान लो 2 नंबर ऐड कर दिया, अब इसको मैं दोबारा रन करूंगा 7 मिल जा रहा है। अगर इसको मैं दोबारा 2-3 नंबर ऐड कर दूँ अगेन मिल लास्ट रहा है। से 10 हटा के 8 कर अगर मैं क्या करता हूँ सिंपली इस तरीके से 3 नंबर रखता हूँ, मुझे बता रहा है काउंट करके 3 नंबर, तो मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या यूज किया है बता सकते हो। तो डिवाइड वाला किया है जब तक उसका 0 नहीं आ जाता सिंपल सी बात है, जो हमारा डिविडेंड है नंबर क्या है, 9 है 7 है। ठीक है, देन मैंने बोला है कि ये जो नंबर है हमारा क्या हो गया, नंबर 0 से ज्यादा है तो हो गया कंडीशन, ये इसके अंदर जाएगा। देन जो हमारे पास नंबर है तो मॉडल स्टेट डिवाइडेड बाय 10 किया, इसका मतलब क्या होता है 97967 हो गया, मैंने डिवाइड किया 10। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा 9 6 9, ये दोनों कट जाएगा 7 आएगा। तो मेरे पास ये दो नंबर बच गए है ना? तो यही दोनों नंबर को दोबारा मैंने नंबर से क्या बचेगा 9 है ना। तो फर्स्ट टाइम में रन हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा ना। दोबारा ये ऊपर में जाएगा, देखेगा नम इज ग्रेटर देन 0 है, 0 है, फिर क्या करेंगे सेम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जो डिवाइड करेंगे कितना रहेगा 90, 7 से रहेगा उसको 10 से जाएगा, कितने बार में जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा 90, और रिमाइंडर कितना बचेगा 60। ठीक है, अब ये क्या हो गया 9 हो गया। अब ये क्या होगा दोबारा नंबर में स्टोर होगा, तो इसका मतलब क्या होता है जो डिविडेंड है उसको दोबारा स्टोर कर देना नंबर में। अब जो स्टोर होगा वो कितना होगा 9 होगा। अब ये क्या होगा, इसके बाद यही लाइन है तो ये कितना हो जाएगा। देन अगेन वाई के पास जाएगा, क्या नंबर 0 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो क्या करेगा 9 है, अब इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा 10 डिवाइडेड बाय 9, कितने बार में जाएगा 0 टाइम्स में जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 9 ही बचेगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, अब नया नंबर क्या बन गया 0 बन गया।
अभी हमारा 0 हो गया, एंड देन अगेन ये आई प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, दोबारा ऊपर जाएगा, क्या ये 0 से ज्यादा है, हम देखो भी ये 0 हो गया, तो 0 से ज्यादा है नहीं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, और जो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ये हमारा क्या हो गया, इक्वल टू भी लगाते तो भी वही आता। नहीं इक्वल टू में क्या होता है, चलता जाता है, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, 0 तो आता ही रहेगा ना, बार बार डिवाइड करोगे, 0 के बेस पे नहीं करना, 0 से ज्यादा है। तो मैंने ये सिंपल कंडीशन रख दिया, किसके लिए बताऊं, क्योंकि आपको पता है कि काउंट कितने किस तरीके से हो रहा है टेंस के बेस पे, तो जितना उसके पास नंबर है उतने बार आप डिवाइड करते जाएगा, वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई है, कि जितना इसके पास नंबर्स होगा उतनी बार उसको डिवाइड करोगे ना 10 से, तो वही नंबर क्या होगा आपको एज जाएगा, ठीक है, तो ये सिंपल रहा ना। तो यहाँ पे लॉजिक किसी भी तरीके से बना सकते हो, चैट जीपीटी भी अपना दिया था, ये नहीं समझ में आया, मुझे लगा तुम्हारा लॉजिक सही होगा, अब इतना समझ में आ गया। अब जहाँ पे आई लिखा है उसको क्या कर देते हो, काउंट लिख देते हो, बस ये काउंट की तरफ ठीक हो जाता है, ठीक है। अब टॉपिक में आ जाए, समझ में आया ये लॉजिक इनके, जब इसका सिंपल रहता है पाइथन का या कि कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हो, इसका क्या लॉजिक रहता है कि सिंपली अगर आपको जो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, एज है क्या करो, इटरेट कर लो, क्या करो, इटरेट, ट्राई रन जो कर रहे थे एक एक करके वैल्यू लिख के वो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इटरेट नहीं कर पा रहा हूँ तो सिंपली क्या कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं डीबग का, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर्स, और मान लीजिए जीडीबी का ऑनलाइन डीबगर है, इसका यूज कर सकते हो। इसका काम क्या रहता है, इसमें दो तरीके से आप कोड रन कर सकते हो, जैसे मैंने इसको रन किया और इसको मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, प्रिंट, और इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, जैसे मैं रन करूंगा क्या दिख रहा है, अच्छा नंबर नहीं डिफाइन है ना, नंबर इक्वल टू, इसको दोबारा रन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रन हो गया, ये ऐड कहाँ से आ रहा है, फ्री में चला रहा पहले तो नहीं आता था, है। ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐसा आउटपुट प्रिंट हो रहा है ना। अब आपको क्या करना है कि मुझे स्टेप वाइज देखना था, जिस तरीके से मैंने एक एक करके लिख के दिखाया, तो आप यहाँ से डीबग में क्लिक कर सकते हो, जैसे आप डीबग में क्लिक करोगे ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन लाइन दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि कौन सा लाइन चल रहा है, पहला लाइन कौन सा चला, वो तो आपको यहाँ पे एज ए दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ स्टेप्स है, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू और स्टेप आउट। स्टेप इनटू का मतलब होता है एक एक करके देखना, जैसे मैं इसमें से क्लिक करूंगा, नेक्स्ट किस में गया वो, तो देखो ग्रीन लाइन किस में जा रहा है, आई वाले में गया, मतलब वो सेकंड लाइन वो वाला रन हो रहा है, और उसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर अगेन आप क्लिक करोगे तो इसके बाद किस में जाएगा, वो वाइल के वाले के पास गया, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ दिखेगा कि लोकल वेरिएबल बनते जा रहे हैं जो रैम में स्टोर होता जाएगा, तभी नंबर की वैल्यू कितनी है, 4567 है, और आई की वैल्यू 0 है। देन दोबारा स्टेप इनटू करोगे तो ये दिख रहा है डिवाइड वाला चला, जैसे डिवाइड वाला चलेगा ऑटोमेटिकली वहां पे कलर दिखेगा, ठीक है। अगेन आप इसको रन करते हो, जैसे वो रन हुआ, अब यहाँ पे नंबर देख रहे हो चेंज हुआ, डिवाइड होने के बाद नंबर की वैल्यू क्या हो गई, तो 456 हो गया, ठीक है। पहले क्या था, 4567 था, है ना, तब नंबर की वैल्यू चेंज हो गई, है ना। अब ये किस में गया है, i+1 वाले के पास गया है, तब वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखोगे आई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, जैसे स्टेप इनटू किया, अब ये आई की वैल्यू 1 हो गई। तो जिस तरीके से वहां पे स्टेप रन करते हैं वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे दोबारा रन करोगे तो दोबारा लूप के ही अंदर है, फिर अगेन क्या करेगा, नंबर को डिवाइड करेगा, जैसे नंबर को डिवाइड किया तो कितना बचा, 45 बचा, और 45 बचा तो उसके बाद कौन सा कोड रन होगा, i+1 का, तो i+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 2 कर देगा, तो ये आई की वैल्यू 2 हो गई, है ना। अगेन आप इसको रन करोगे क्योंकि ये दोबारा देखोगे वाइल के ऊपर चला गया, ठीक है। कौन सा लाइन में अभी हम लोग है, तो वाइल वाले में है, तो जैसे वाइल वाला रन होगा इसके बाद का लाइन होगा, कौन सा लाइन है, तो नंबर इक्वल टू नम मॉडुलस सॉरी डिवाइडेड बाय 10, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये देखा 4 हो गया। फिर आई वाला चलेगा, देन क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितना हो गया, ये 3 हो गया। फिर अगेन क्या होगा, 4 वाला चलेगा वाइल, अगेन देन डिवाइड करेगा,
जैसे डिवाइड करेगा वो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गया, एंड देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, ठीक है। अगेन फिर क्या होगा, ये जाएगा और प्रिंट वाले के पास चला गया लास्ट में एकदम, और चूंकि क्या होगा लूप टर्मिनेट हो गया, अब क्या करेगा, इसको आई को प्रिंट कर देगा, तो ये दिख रहा है, तो जैसे प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा आपका आई प्रिंट, ये दिख रहा है, क्या लिख रहा है, आई का प्रिंट क्या, रिटर्न स्ट्रिंग, और तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आउटपुट हो तो गया। कहीं पे एरर होगा तो बता देगा हाँ, लाइन बाय लाइन बता देगा। कि क्या एरर है। उसका पाइथन भी बता देता है error। वो एरर नहीं होता, एरर है ये होता एरर, वो बता देगा अगर कुछ भी ठीक एरर कैसे हो रहा है ये थोड़ी डायरेक्टली यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक कैसे होगा वो थोड़ी बताएंगे, क्या ठीक कैसे होगा वो नहीं, वो हिंट कर देगा ना कि क्या गलती है, तो ठीक वो तो तो तुम्हें Python करना में पड़ेगा। करता था, ये बस लाइन बाय लाइन रन करके देता है। तो ये आपको ड्राई रन करके दिखा देगा किस तरीके से मेमोरी लेवल पे रन होगा, ठीक है। इसलिए तो पता नहीं। हम्म, मैं कहा, अगर आंसर ही बता देते तो पैसे नहीं लेते हैं। तो आपको समझ में आया डीबग कैसे कर सकते हो। डीबग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे गलती हो रही है चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ, क्वेश्चंस डिक्शनरी का चल रहा था, डिक्शनरी के मेथड्स चल रहे थे, है ना। डिक्शनरी होता क्या था, बता सकते हो, आवेश जल्दी से बताओ डिक्शनरी क्या था। नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास, ऑनलाइन तो नहीं किया है, क्या हो गया, उसका एग्जाम नहीं खत्म हुआ क्या, उसको बोलो अटेंडेंस, क्या बोलता है, मार्कशीट क्या बोलते हैं उसको, काम के साथ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड बोलो, शेयर करेगा, ठीक है। मार्कशीट, अब इस तरीके से नहीं चलेगा, धीरे धीरे से लोकेशन भी मांगना शुरू मत करो, सीधा भी लोकेशन भी शेयर करो। ठीक है। ये लास्ट है, क्योंकि और लोगों के भी एग्जाम है, सब तो आ ही रहे हैं, तुम्हारे बैच में क्या हो, ज्यादा पढ़ने वाले हो गए, नहीं दिख नहीं रहा, दो चार और गायब हो गए, जिस दिन एग्जाम है उस दिन मान सकते हैं, ठीक है। कि ठीक है उस दिन एग्जाम है तो बंदा क्या होता है एग्जाम देने के लिए जाता है, बाकी दिन भी है कि एग्जाम जिस दिन से स्टार्ट हुआ है और जिस दिन खत्म होगा पूरा गायब। इस तरीके से तो यहाँ के लिए नहीं करते कि कोचिंग में भी एग्जाम है, मॉक है तो प्रिपेयर करते हैं। कर देना छुट्टी। उसके बाद उस समय तो ये नहीं बोलते ना कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, सर यहाँ पे जाना है इसलिए एग्जाम नहीं दे सकते। कॉलेज वाले को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि कॉलेज वाले किसी का नहीं सुनते ना, तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो सिंपली हम डिक्शनरी उसको बोलते थे जिसमें की वैल्यू पेयर पे रखते थे, ठीक है। तो मैंने एक डिक्शनरी बनवाया था पिछले क्लास में, ये हमारे पास क्या था कि कंट्री और उसके कैपिटल के बेस पे था, की वैल्यू पेयर में दिख रहा है, तो आपको की वैल्यू पेयर में दिख रहा होगा, है ना। तो उसको हमने स्टोर करवाया था। अब स्टोर करवाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे, तो पहला मेथड कि आप नॉर्मली जिस तरीके से क्या करते थे, एज अ इंडेक्स यूज करते थे, तो इंडेक्स के इसके बाहर अगर स्ट्रिंग लिख दे तो ये कॉलम लगाने की जरूरत तो नहीं है। कौन सा, अगर ऊपर जो आपने कंट्रीज के आगे लगा रखे फॉर्म में ऊपर, अगर इसके आगे स्ट्रिंग लिख दे फिर तो लगाने की जरूरत नहीं है ना। सर यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो तो डबल कोटेशन, ये वो तो जरूरत पड़ेगी। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा वो मेथड को, लेकिन स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, अगर आपने इंटीजर इस तरीके से लिख दिया डबल कोटेशन के बिना तो वो क्या ट्रीट होगा, बताओ अंकित, क्या ट्रीट होगा अगर बिना कोटेशंस के लिखेंगे तो, कि मान लो इंडिया लिखा है और ये कोटेशंस नहीं लिखा है, इसका मीनिंग क्या रहेगा, कि मान लो ये दोनों कोटेशंस हटा दिया तो क्या मीनिंग होगा इसका, बताओ। तो वो एज अ वेरिएबल कंसीडर होने लगेगा। याद है कि नॉर्मली वेरिएबल कैसे लिखते थे, विदाउट कोटेशंस के लिखते थे, तो अगर विदाउट कोटेशंस के ये भी लिखोगे तो ये भी क्या कंसीडर होगा, वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल ऊपर आपने डिफाइन नहीं किया है इसलिए क्या दिक्कत आएगी, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर मैं इंडिया कहीं पे डिफाइन कर दूंगा ऊपर में, इंडिया इक्वल टू, और इसमें आई एन, अब इसको रन करोगे तो ये एरर नहीं देगा, क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस वेरिएबल के अंदर आई एन वैल्यू चला गया, और बाय डिफॉल्ट आई एन क्या है, स्ट्रिंग में रखा है,
तो आपको इस तरीके से वेरिएबल रखना पड़ेगा, या तो कोई नंबर भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रिंग बता के फिर तो हटा सकते हैं, तब भी हटा सकते हैं। स्ट्रिंग बता के हटा सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है तुम पहले बताओ। बाहर बता दिया सर अंदर का डाटा स्ट्रिंग में है, सर बाहर लिख दिया कि अंदर का डाटा सारा स्ट्रिंग में है। कैसे लिखेंगे, तुम ट्राई करना एक बार। str कोई बात नहीं, एक बार तुम ट्राई करना, कोई भी टेक्स्ट डेटा को कैसे लिखते हैं वो ट्राई करके बताना मुझे। तुम थोड़ी सी बड़ी। जैसे हम इंटीजर का लिखते हैं स्ट्रिंग का नहीं लिख सकते। इंटीजर का, हाँ, इंटीजर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है ये बताओ। वर्ड में होता है और वर्ड में कैसे पता चलता है तुम्हें, और स्ट्रिंग में कैसे, टेक्स्ट में कैसे पता चलता है। बिना डबल कोटेशंस की मीनिंग होता है कि वो स्ट्रिंग है ही नहीं। समझ में आया। अगर इसी चीज को अगर मैं डबल कोटेशंस में रखूंगा तो ये क्या कहलाएगा। तो डबल कोटेशंस का मतलब ही होता है स्ट्रिंग, टेक्स्ट। ठीक है, तो नंबर और टेक्स्ट में यही डिफरेंस कर पाते हैं कि डबल कोटेशंस लगा दिया तो ये टेक्स्ट होगा, अगर डबल कोटेशन हटा दिया तो यही नंबर हो गया, है ना। तो वहां पे वो गलती नहीं करनी है। मैं इसको डबल कोटेशंस पे ये रख दिया, ठीक है। अब डेटा एक्सेस करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, दो मेथड बताया था। पहला, एज ए आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग जिस तरीके से यूज करते थे उस तरीके से कर सकते हो। इंडेक्सिंग यहाँ पे की बोल सकते हो, की के बेस पे एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, हमारे पास मेथड होगा यूज गेट मेथड, ठीक है। ये समझ में आया। दोनों में से कोई भी चीज यूज करोगे तो इसके बेसिस पे हम एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड थे, कौन कौन सा था, कीज, वैल्यू और आइटम्स। डिफरेंट क्या था तीनों में बताओ, बता सकते हो क्या था। कीज क्या करता है, तो सिर्फ की ला के दे देगा आपको। ऊपर वाला लिखने तो दो। पिछले क्लास का है ये, लिखा हुआ था इसीलिए बोलते हैं पिछले क्लास का कोड भी देखा करो कभी कभी, सर ने एक लिंक पकड़ ठीक है। तो हमने क्या है देख रहा है, तो वो सिर्फ कीज ला के दे देगा, और वैल्यू में सिर्फ वैल्यू ला के दे देगा, और आइटम्स में क्या होगा, आइटम ला के दे देगा। तो की वैल्यू दोनों ला के दे देगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे थी, ये पिछले क्लास में लिखा था ना, इतनी बार दोबारा लिखोगे, ठीक है। आइटम का वो देन मैंने बोला था कि आप इसको इटरेट कर सकते हो। इटरेट का मतलब क्या होता है कि आप एक एक करके भी प्रिंट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर वैल्यूज लिखोगे तो वैल्यू आएगा, और अगर की वैल्यू एक साथ लिखोगे तो क्या आएगा, की वैल्यू एक साथ आते थे, याद है। तो ये हमारे पास था वैल्यू, इधर गया यहाँ तक, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये सारे प्रिंट्स किए थे। सर हाँ, सैलरी नहीं आएगी। ये सर आ जाएगी। कुछ और प्रॉब्लम है। चलो तुम ये देखो ना अपना, चला गया ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया है। तो नॉर्मली की वैल्यू पेयर प्रिंट करोगे तो इस तरीके से दिखा है, 34 दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बांग्लादेश, ढाका, नेपाल, काठमांडू का दिख रहा है ना। अब ये चीज हमने क्या किया, लोग के बेस पे एक एक करके प्रिंट करवा दिया है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इटरेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू क्यों लिया है पैरामीटर में बताओ। एक की और एक वैल्यू। क्योंकि हमें पता है कि ये जो रिटर्न करेगा आइटम्स कितने वैल्यू रिटर्न करता है, एक साथ एक साथ दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो एक साथ दो वैल्यू रिटर्न करेगा तो मुझे दो वेरिएबल चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, तो एक आई और एक चाहिए। तो आई में क्या आएगा, तो जो पहला वैल्यू है वो आई में जाएगा सबका। तो पहला वैल्यू क्या था, तो स्टेट क्या बोलते हैं, कंट्री का नेम था, और जे में क्या रख दिया हमने, उसका कैपिटल का नेम, ठीक है। तो ये इसके बेस पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है सबका, ठीक है। कंट्री नेम पाकिस्तान और कैपिटल इज इस्लामाबाद, बांग्लादेश और उसका नेम, ये सिंपल रहा। तो यहाँ तक हम लोग ने किया था, जल्दी से कर लो, ठीक है। जी। तुम्हारा पाइथन खत्म हो रहा है, तुम्हारा भी यहाँ तक नहीं खत्म हुआ।
क्योंकि तो फायदे में बहुत है कुछ। बहुत कुछ है, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो इनका जो कोर्स का टाइमिंग है वो सिर्फ लास्ट के 1 या 2 क्लास में प्रैक्टिस है, ठीक है। बाकी फिर कंटिन्यूअस टॉपिक चलता जाएगा, चाहे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उसके नहीं। सर कब का है सर ये? और दूसरी चीज, आपका वीक में 5 डेज रहता है, तो 2 डेज का गैप जो रहता है वो प्रैक्टिस के लिए है आपका, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो उसमें यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, ठीक है। उसके चक्कर में चीजें स्किप हो जाएंगी फिर। ट्यूटर वाला लिख सकता हूँ मैं सर कि ये भी हटा दो? लिख लो जल्दी से ये सिर्फ। लेकिन ये तभी रन होगा जब आपके पास कंट्रीज का डेटा होगा। वो मैं वीडियो देख लूंगा उसका। हम्म, यूट्यूब वाले। वो तो मैं देखता हूँ ना, 1-2 घंटे पहले आते हो और आके आराम से पढ़ते हो, थैंक यू सर। वीडियो देखते रहते हो मेरी। नहीं, सर तो कौन सा वेब सीरीज खत्म किया? आज तक कोरियन किया है। हम्म, चाइनीज का वो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं सुनेंगे, सिंपल सा। अरे नहीं नहीं सर। पिछले सच कैसे बोलते हैं? सच की बात नहीं है। नहीं यार सर ने देख लिया था। कुछ अच्छा बोलिए तो सर आपकी वीडियो देख तो सर पहले पहले देख रहा हूँ फिर जैसे समझ नहीं आ रहा था मैं छोड़ देता हूँ। फिर कह दो सर से पूछ लूंगा। कोई बात नहीं, फिर आदमी हम नहीं बोलते देखो जो प्रैक्टिस करेगा उसी को बताएंगे डाउट, प्रैक्टिस नहीं तो डाउट नहीं। सर पढ़ता हूँ तो यानी तभी डाउट आते हैं ना, आपने कहा जो पढ़ता है उसी को डाउट आते हैं। और कोई ऐसा भी रहता है ना जो सिर्फ डाउट लेके आ जाता है। सर हाँ, क्या हो गया? सोशल की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं। सर ये 3 बार इजिकल टू भी लगाए, 4 बार सॉरी। ऐसे इसीलिए बोलते हैं। क्लास में आएगा ठीक है सर। वीडियो देख लूंगा। अरे सिंपल सी बात है ना, अगर 2 बार ये लूप जितनी बार रन होगा मुझे सेपरेट कैसे पता चलेगा? तो सेपरेट करने के लिए बस यूज किया है। अच्छा कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब गैप अब समझ में आया? तो मेरे एक में ना एरर आ रहा है। बाकी सब रन हो रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है। एरर पढ़ लो ना। सर सेम चीज है सर, आपने जो लिखा वही मैंने भी लिखा है। एरर क्या आ रहा है वो तो पढ़ो, लास्ट लाइन। सर लिखा है इनवैलिड इनवैलिड सिंटैक्स। तो उसका मतलब क्या होता है? सर कुछ ना कुछ गलत है। तो कहीं ना कहीं स्पेस का एरर होगा, देखो स्पेस को। सर वो इंडेंट लगा था ना। इंडेंट है इंडेंट, हाँ। सिंटेक्स में क्या होगा फिर? यही होगा ना। सर। वेरिएबल कोई छोटा हो कोई बड़ा हुआ नाम सही नहीं होगा उसका। तो वो बता देता नॉट डिफाइन का। अगर वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम रहेगा ना तो नॉट डिफाइन का बताएगा। सिंटेक्स का मतलब है जैसे फॉर लूप है, यहाँ पे तुम्हारे जैसे कॉमा हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ हाँ तो ये देगा, दिख रहा है। इनवैलिड सिंटेक्स मतलब ये क्या बोलता है, इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ पे एरर है? तो आई और जे लिखा है वहां पे एरर है। अब जैसे रन करते तो हो गया। तो वो देखो कहीं पे कुछ ना कुछ छूटा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ ठीक है, जाएगा। कोई बात नहीं। गेट का मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्या करना है, नया डेटा ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे? तो पहला इंसर्ट। आइटम ऐड करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या रहता है, इंडेक्स का यूज करेंगे। इंडेक्स असाइन, याद है ना? सर आपने तो इंसर्ट बोला था। हम्म, आपने तो वो भी यूज करेंगे। सर ये देखो देखो सेम चीज थोड़ी साइड करिए फिर भी सर एरर आ रहा है। रुक जा। क्या लिखा है? नीचे बैठते बैठते लिखा क्या है ये बताओ। This not different. तो ये डिफाइन है, आप बोले ऊपर डिफाइन है, तो उसको तुमने रन किया, रन करेंगे तो, और दूसरी चीज आप इसको रन करो, क्या? तो तुम्हें पता है ना कि जो भी चीजें रहती हैं, अगर आप क्या करो लैपटॉप ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो दोबारा तुम्हें सारा कोड रन करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है सर। पहला क्या रहेगा, नॉर्मली इंडेक्स के बेस पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम असाइन करेंगे कंट्री को आप प्रिंट करके देख सकते हो। प्रिंट कंट्रीज, और इसको मैं जैसे रन करूंगा तो एक नया ऐड हो गया श्रीलंका का कोलंबो। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। दूसरा क्या मेथड हो सकता है? डॉट रखो। डॉट अपडेट।
अपेंड यूज नहीं होता इसमें होता है। अच्छा जी, डिक्शनरी में अपेंड होता है, अपेंड होता है लेकिन डिक्शनरी में नहीं। तो वो लिस्ट में था। लिस्ट तो टपल में भी था ना। इसलिए पूछा सर मैंने। टपल में भी नहीं था। टपल में क्यों रहेगा? टपल क्या था, इम्यूटेबल, पर तो वो उसमें तो ऐड होगा ही हाँ, नहीं। नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ तो पहला आप क्या कर सकते हो, असाइन के बेस पे कर सकते हो, और दूसरा मेथड यूज कर सकते हो। कौन सा मेथड? हो जाएगा। अपडेट मेथड। अपडेट मेथड दो काम करेगा। पहला, अगर ये वैल्यू नहीं होगा तो वो ऐड कर देगा, अगर ये वैल्यू पहले से रहेगा तो चेंज कर। तो वो चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं रन करता हूँ, तो ये नया वैल्यू ऐड कर दिया, अमेरिका का क्या कर दिया, वाशिंग गंडक कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, इंडिया था, या फिर इसी को चेंज करते हैं। हो गया, चलो लिख लो। ठीक है, दूसरा, कि अगर आपको अपडेट करना रहेगा तो सिंपली असाइन के बेस पे भी अपडेट कर सकते हो। अगर की सेम है तो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, अगर वैल्यू अलग लिखते हैं। दूसरा, इंडिया तो है नहीं, 34 है इंडिया वाला। अरे सर मैं देखते बता देते। ऊपर वाला रन किया था ना एक बार, अब लिख लो, तो लिख रहे थे। कहाँ चला गया? स्टॉप सर स्टॉप। असाइन वाला हो गया था ना। जल्दी से। हाँ, अपडेट वाले से। लैपटॉप के अंदर आएगा सर ये। सर ये एआई बोट बना देता है। क्या पता आप कुछ वायरल हो गया। आप भी कह रहे हो फोकस हो क्या फिर आप भी हो ना वेट वेट याद है भाई। नहीं। हाँ यहाँ से भाई खाली जाना चाहता है। अबे यहाँ से होगा ना यार, यहाँ से नहीं दिखा। ओ फिर पड़ रहा है क्या? मैं भेज दूंगा यार। अब भाई ऐसे करोगे यार? चल लिख लो यार, कैसी बात करते चले पता नहीं अपने आप ऊपर चला गया, इसको थोड़ा नीचे लाओ ना। ये अपने आप कैसे चला हैं। कल एक लड़का लेके आया और कैसे कहाँ से लिख रहे थे? अब सर ये यही से लिख रहा था बस एक में। ये तो पूरा लिखेगा ये। पूरे लिखूंगा तो भी तो चलो दिखेगा। कोई नहीं, इसको लिखूंगा छोटा तो। करो ना। कोई बात नहीं। बाकी ये फाइल तो पहले से आपके पास भी है, लिखते हैं तो प्रैक्टिस होता है। ठीक है, एक होता है सिर्फ देखना। बिल्डिंग गिर रही है सर। कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सब गाने तो मरेंगे। तो सबसे पहले सर ही भाग रहे बाद में देखना कौन बचा है। 26 में देखिए, खत्म है ना। सैलरी तो बाद में ही आएगी। हाँ, चल पीछे दुनिया। सर थोड़ा नीचे हो गया भाई। चलिए पता नहीं कहाँ एरर हो रहा है। रन अब दिख करो। रहा है। हाँ सर दिख रहा। तो कर ही रहा है तो तो पहले भी आया था। नहीं, नीचे वाला अपडेट वाला जिस लिखना है लिख लो। स्क्रीन पर लाइट कम है, दिख रहा है पीछे। भाई आपको दिख रहा है? भाई तो लिख ही नहीं रहे दिखेगा। डेट वाला हो गया और ये है ऐड न्यू वैल्यू वाला। जल्दी कर लो। ऐड न्यू वैल्यू ये तो हो गया। चेंज वाला पीछे दिख रहा है आपको? पीछे तो दिख रहा है यार, आगे नहीं दिख रहा। सर एक मिनट इसमें केवल देखना। एक्सटर्नली डेटा टाइप का चेक करना तो क्या से आ रहा है?
चलिए उसके नीचे ठीक है करिए। हाँ, ये जो आप लिख रहा ये लिखना है सर, ये कौन सब बताओगे तब ना, इतना लाइन है। सर, ये जो लिखना है ये वाला। हाँ, ये सर किसके नीचे लिखना है? काठमांडू वाले के नीचे लिखिए। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। दूसरा हमारे पास क्या है, अपडेट के बेस पे था, है ना। अपडेट का काम क्या था, या तो न्यू वैल्यू ऐड करेगा, या तो अगर सेम की होगा ना तो उसको सिर्फ अपडेट कर देगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे और की चेंज करनी है तो कि यूनिक होता है, तो डिलीट करके दूसरा ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अमेरिका है, उसका वाशिंगटन है। अब इसको इसको क्या करना है, मुझे टीसी करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो हमने सिंपल का यूज किया है, रीअसाइन का, है ना। अगर सेम की में दूसरा वैल्यू रीअसाइन करोगे तो भी हो जाएगा, यूजिंग रीअसाइन। बिना लिखे कुछ लिखा था। रीअसाइन का मतलब क्या होता है? हम्म, बताओ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कंट्रीज क्या क्या आपने कुछ लिखा नहीं ना, बताया नहीं ना इसको क्या करना है, क्या नहीं बताया? अपडेट करना है क्या करना है, वो कहाँ बताया। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब? उसके बराबर, अच्छा जी, तो डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? और बराबर। और बराबर और पास। टीचर ही हो ना तुम, हाँ सर। ऐसा मत करो। और से स्कूल के इसका मतलब होता है असाइन करना। इसमें जो वैल्यू है ना अमेरिका का, ये अमेरिका क्या होगा, की हो गया। हाँ। अब इसके अंदर जो वैल्यू रखना है वो पहले क्या था, वाशिंगटन था। अब इसकी वैल्यू इसकी जगह पर मुझे क्या करना है, वाशिंगटन डीसी करना है। तो मैंने सिर्फ असाइन कर दिया, तो ये पुराना वैल्यू हट जाएगा और उसकी जगह पे नया आ अच्छा, जाएगा। आपने इजिकल टू करके उसको बता दिया, हाँ, तो ये बोलो ना सर। तब से मैं क्या तो बोल यहाँ पे रहा क्या था? था। तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया ना जनाब। तो यही तो कमी है ना, तुम ध्यान नहीं देते तो फिर। आपने इजिकल टू ना लगा के अपडेट लिखा था। हाँ, तो ये अपडेट के बेस पे भी होगा अभी। ठीक है, दोनों तरीका बता रहे हैं। सर आप इतने तरीके बता देते हो ना, आगे जाके तो कहीं पे मिलेगा तो बोलेगा सर ये नहीं बताया, ये नहीं पढ़ाया। तब याद आता है। तब नहीं है, तब याद आएगा तो क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे ना बताया तो था। हम्म, तो हम अपनी तरफ से क्यों रखें। अरे कहाँ गया वो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए रन करवाया था ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया का क्या करना है, जहाँ पे दिल्ली था उसको न्यू दिल्ली करना है आपको। ठीक है, पहले तो न्यू दिल्ली था, रन कर दिया था इसलिए दिख रहा है। ठीक है, तो पहले इंडिया जहाँ पे था ना, इसका जो कैपिटल था वो दिल्ली था। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने रन कर दिया इसलिए दोबारा दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा, इसको क्या करना था, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब इसको अपडेट करना था, तो अपडेट इसके बेस पे भी की सकते हो। ठीक है, अपडेट मेथड दोनों काम कर लेता है। अगर वो की अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर देगा, अगर वो की अवेलेबल नहीं था तो उसकी जगह पे क्या करेगा, न्यू वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, हमने क्या किया, इंडिया रखा और उसकी जगह पे न्यू वैल्यू बोलेगा, तो इस तरीके से वो अपडेट करके रखेगा। ठीक है, तो ये अपडेट करना। और डिक्शनरी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, सारी चीजें इसी में स्टोर करवाएंगे। स्टोर करेंगे मतलब। आगे जाके जितना भी होगा की वैल्यू पेयर में ही स्टोर करवा देंगे ना। तो ठीक है, लिखने तो दो। तो लिखो ना, कहाँ तक लिखा था तुम तो, यहीं तक लिखा होगा ना अभी। आसाइन तक। देन उसके बाद आता है रिमूव करने का तरीका। अगर आपको डेटा डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हो। पूरा डेटा। पूरा डेटा लिखा है, एक स्पेसिफिक की के बेस पे। स्पेसिफिक ठीक है, अमेरिका का डेटा डिलीट करना है तो क्या कर सकते हैं, पॉप के बेस पे कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट डेटा डिलीट करना है तो पॉप आइटम कर सकते हो, तो लास्ट डेटा। ठीक है, तो आप तो सर बहुत पहले चलता है। पॉप शुरू से चलता आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। और जितने भी वेरिएबल थे, चार ही काम होता है, मैंने बताया था।
पहला रीड करना, उसमें जो डेटा है उसको रीड कर सकते। दूसरा डेटा को ऐड करना, कि नया डेटा कैसे ऐड कर सकते। तीसरा अगर डेटा है उसको अपडेट करना है तो, ठीक है। और चौथा डिलीट करना। तो जितने भी सिक्वेंशियल डेटा टाइप है सिर्फ टपल को छोड़ के, टपल क्या होता है, म्यूटेबल होता है, तो उसमें क्या नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे काम होंगे, अपडेट और ऐड नहीं होगा, ठीक है। बाकी रीड और डिलीट कर सकते। तो यही चार काम सब में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एट द एंड मुझे डेटा ही स्टोर करवाना पड़ता है ना। फॉर्म फिल करते हो तो डेटा आता है, उस डेटा को स्टोर करवाना है तो कहाँ पे करोगे, तो डेटा में ही स्टोर, वेरिएबल पे स्टोर करवाओगे। और वेरिएबल किस टाइप का, एक से ज्यादा डेटा रहेगा तो सिक्वेंशियल पे करेंगे। तो ये चार ऑपरेशन हर किसी के लिए सीख लोगे कि लिस्ट में डेटा कैसे रीड करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है। इसी तरीके से सेट में कैसे रीड करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। इसी तरीके से हम अभी देख रहे हैं डिक्शनरी का डेटा कैसे रीड करेंगे। तो सिंपली हमारे पास अलग अलग मेथड है। देन डेटा कैसे ऐड करेंगे, तो अपडेट के बेस पे कर रहे हैं और असाइन के बेस पे कर रहे हैं, है ना। तीसरा अपडेट कैसे करेंगे, तो सिंपली असाइन के बेस पे और अपडेट के बेस पे, ठीक है। डिलीट कैसे करेंगे, तो पॉप के बेस पे और पॉप ऐड, ठीक है। ऑल गुड। हम्म ना, सही किया सर, सही किया, बिल्कुल मैंने सीखी थी 4 जगह से। चार एक में से से भी कहीं का नहीं। नहीं आया। उस टाइम तक रहता सर, घर में आके फिर क्या है इंग्लिश मैंने पढ़ाते पढ़ाते सीखा है और पढ़ते पढ़ते। इंग्लिश स्कूल में सर। सर पढ़ाते पढ़ाते ग्रेजुएशन नहीं, स्कूल तो मेरा नॉर्मल था ना, हिंदी मीडियम, सरकारी आपकी साइंस स्ट्रीम थी या कॉमर्स? साइंस। मैथ्स थी ना सर आपके पास? यहाँ सुनेगा बाहर सुनेगा। सर बाहर, सर बाहर दावा करो सर के पास एमएल आप ही तो होगे, एमएल आप ही तो होगे। बाहर से बंदे आएंगे इम्पोर्ट करेंगे। तो सही था। यहाँ तो एमएल के लिए ही था। देखो डेटा क्या बोलते हैं, एमएल और एआई के लिए ही था। एनालिस्ट वाला तो इन्होंने पकड़ा दिया। ऐसे ही करते हैं सर ये। सर आप पहले 6 बजे तक कर देना, 5 बजे तक। हम्म, अब आप 7 बजे तक। इन लोग की वजह से सर तो एक जल्दी रहता वो कह रही थी मैं सैटरडे संडे आती हूँ, बाकी दिन जोड़ सकती हूँ। कौन है। सर मोटी सी जो थोड़ी अच्छी सी है। नहीं नहीं, कहाँ अच्छी थी? अरे उनका नाम क्या नाम था। सैटरडे संडे आती है सिर्फ। अब एमएनसी कंपनी में काम हाँ, करते कह रहे हैं घर पे क्या बाकी रात हो क्या बात थी आप तो जो आपका ऐसा तो कोई नहीं है। सर आपने देखा है। उन्होंने हमें रिज्यूमे समझाया था। हाँ और उसमें सर जो शुरुआत में मैं पढ़ाती हूँ जो सर रिज्यूम डिक्शनरी के बाद सर यही है, इसको शांत करोगे। चलो इधर देख लो, पता नहीं क्या नाम, नाम क्या था। नाम नहीं पता सर। सर ना आधी थोड़ी मोटी थी थोड़ी बार निधि मैम, नहीं सर वो मोटी कहाँ है। यहाँ वो है। भव्या भव्या मैम, हाँ वो सैटरडे संडे कहाँ आती थी। हमारा पहले बच्चों को भावुक कर रही थी। एमएनसी कंपनी बताओ। पहला डायलॉग ये था, पैसा बहुत है। हाँ सर बहुत है। तो सर क्या जैसे घड़ी रिव्यू दिखाती थी अपनी, ये पैसा बहुत है। ये तुम्हें तुम लोग के बैच में भी ऐसा था क्या। हाँ ये एमएनसी वाली बात बताई थी। अरे क्या करता है Reviews देखो। पर उन्होंने कहा था सैटरडे संडे मैसेज वो करती हूँ वैसे। अरे ऐसे उल्टा बोलती होगी ना बैच में, पकड़ी नहीं जाओगी। सर क्या करते हैं? पता नहीं, जानते हो सर? आज तक तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे करते हुए। देखा नहीं सर, उस दिन आप हेलो करते थे। अरे वो नहीं, वर्क करती है उसका। चलो हो गया ये, चलो इधर देख लो, ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड्स होंगे, ये बता दिया था। रेट वाला हो गया था ना। हम्म, वैसे पूछो ना। बताओ जल्दी से, क्लास के बाद पूछ लेना, आप छोड़ दो, ठीक है। तो पड़ता है।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो आप देख सकते हो, या तो फिर इसको स्किप भी कर सकते नहीं हो। नहीं देखना देखना ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शनल डाल देता हूँ, सर इसमें लिखना क्या है सर इसमें? बस उतना ही लिखना था। ये नहीं लिखना। लिख सकते हो, बट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर्म क्या करता है कि आप इसके अंदर जो भी चीजें दोगे तो वो सारा एज ए की कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एज ए की दिख रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, और एक हमारे पास है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करेगा कि जिसके की में कुछ भी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ। सेट इसमें ऐसा नहीं होता कि खाली नहीं रह सकती, तो कुछ नहीं होता। की कैसे खाली होगा नहीं, ये की बताओ। के आगे जो होगा वो खाली नहीं होगा, जैसे इसमें नन नन आ रखा है। तो नन का भी क्या होता है, मतलब कि उसकी जगह पे कुछ नहीं है, बाद में हम रख सकते हैं। सर प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये भी optional है। सिंपली ये क्या करेगा, उसमें जो भी डेटा डाल दोगे ना सबको एज ए की तरह वो बना देगा। दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। फिर डिफॉल्ट क्या करेंगे? हम्म, वो तो नाम, वो ऐसे कर रहा है कि दे जैसे तो नाम दे रहा है। किसका? डिफॉल्ट कर रहे हैं तो वैल्यू दे रहा है, डिफॉल्ट ऐसे यूज हो रहा है। की वैल्यू दे रहा है सेट। ये होता है, इन चीजों को ज्यादा यूज नहीं करते ना, नहीं आगे जाके हम यूज करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इन द डिक्शनरी। इसमें भी वैसा कुछ, सिंपली ये ना डिफॉल्ट वैल्यू के बेस पे बता रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इसको अभी स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार मैं चेक करके बता दूंगा। सिंपली यहाँ पे अगर देखोगे ना तो सिंपल यही रीजन लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे यूजुअली नन होगा उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, ये डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये ऐड कैसे होगा एक बार में देखो, इस पे एग्जाम्पल दिया है दो तीन। ठीक है, बाकी अगर आपको लेंथ फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके लिए आप लेंथ फंक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, बाकी मेंबरशिप आपको पता है, इन ऑपरेटर क्या करता था, याद है? और हाँ, तो सिंपली उसमें है या नहीं है, तो मैंने लिखा इंडिया इन कंट्रीज, तो ये क्या बताएगा, होगा तो यस, और नहीं होगा तो नो के बेस पे बता देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया? छोड़ देना था।
क्या मेंबरशिप का इज हाँ वो इसके लिए उस मेमोरी के लिए कि सेम मेमोरी में है या नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बेस पे तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, बट अभी जो है फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना लिख लो अभी। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा देंगे फंक्शंस के साथ ही, क्योंकि इसके बाद क्या है क्वेश्चंस ही है। डेटा टाइप में और कुछ जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि दो डिक्शनरी है, दोनों का आपस में क्या करना है, मर्ज करना है, तो कैसे कर सकते हैं उसका क्वेश्चन है। तो एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी के अंदर डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। क्या तो यहाँ के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे फंक्शंस का। फंक्शंस होते क्या थे याद है? फंक्शंस याद है कुछ? सम का फंक्शंस, एवरेज का फंक्शन क्या होता था? चलो पहले से डिफाइन होता जो पहले से डिफाइन होता था आप यूज करते थे, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने आपको एक क्या दे दिया, लिस्ट दे दिया है। लिस्ट में नंबर्स होंगे कुछ, मान लेते हैं नंबर्स इक्वल टू दिस और ये। अब आपको इसका सम करना है, तो कैसे करोगे? लिस्ट में जितने भी नंबर है सबका सम करना है, तो कैसे करेंगे? हम्म, कैसे सम करते थे? सम, और इसके अंदर क्या करते थे हम लोग, जो नंबर्स था वो पास कर देते थे। एक्सेल में इसी तरीके से करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो सम है, अब आपको कोई फंक्शन यूज करके नहीं बनाना है, नॉर्मली बनाना है, तो कैसे कर सकते हो सम? है एक ही वैल्यू को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो यूजिंग फॉर लूप या व्हाइल लूप, जो भी यूज करना चाहते हो यूज करो, और जितने भी नंबर है उसका सम करके दिखाओ। इसमें जितने भी नंबर है सबका सम करना है, ठीक है। जैसे 29 दिख रहा है ना, तो विदाउट यूजिंग एनी फंक्शंस आपको सिर्फ क्या करना है,
अपना लॉजिक का एक सम का फंक्शंस बनाना था, कैसे बनाओगे? बनाओ। सम कैसे करेंगे? सिंपली एक एक नंबर को ऐड करते जाओगे तो कैसे करेंगे? फिर ईच नंबर को अलग अलग वैल्यू दे। अलग अलग वेरिएबल क्यों दे देंगे, लूप में चला देंगे ना। चलो, आपको क्या करना है, सम ही करना है लेकिन विदाउट सम का फंक्शन। तो क्या लॉजिक है? भी कैसे कर रहे थे, नंबर काउंट कर रहे थे तो प्लस करके ऐड करते जा रहे थे। प्लस क्या कर रहे थे, आई इक्वल टू आई प्लस वन कर रहे थे, तो आई प्लस वन की जगह पे क्या करेंगे, जो नंबर है वो करते जाएंगे। तो वन की जगह पे क्या करोगे, जो उसका नंबर होगा वो कर देंगे। हो गया, क्या किया? टोटल में प्लस कर दिया। तो एक बार ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट दे रहे हैं। हो गया, आंसर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है वो पढ़ो ना। ये फाइल की डेट है। हम्म, कैसे क्रिएट करते हैं? आईपी का एक भी डाला। बस, क्या दिक्कत है कि फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो IPYN भी अपने आप आता है, दिख रहा है। रिपीटेड नोटबुक है, इसमें से क्लिक करोगे बन गया। तो अगर यहाँ पे तुम प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो तो तुम्हें घर में भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। कैसे लिख रहे हो इसका, कि मान लो अगर हम सम का फंक्शंस नहीं यूज करते तो विदाउट फंक्शंस हम कैसे अपना खुद का लॉजिक बना के एक फंक्शन बना सकते हैं। तो सिंपली आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हमें सम करना पड़ेगा, और सम करने पे क्या होता है, एक वेरिएबल पे रखना पड़ेगा, है ना। इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया टोटल। तो टोटल में शुरू में कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो एक एक करके वैल्यू लेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। तो कैसे करते थे, 4 i इन नम्स, ठीक है। तो नंबर से एक एक करके वैल्यू आएगा आई में। आप प्रिंट करके देखना चाहते हो तो प्रिंट करके देख सकते हो कि आई में क्या रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट आई में क्या रहेगा, 5 6 7 8 3, जो भी नंबर है वो एक एक करके आ रहा है। अब मुझे इसके साथ क्या करना था, कि इसका जो टोटल वाला नंबर था उसमें ही क्या करना था, कि जो भी टोटल में होगा वो, और प्लस जो आई की वैल्यू होगी उसको असाइन कर देना है बस, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट रखने का कोई फायदा नहीं है तो मैंने प्रिंट कर, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही करना था, जैसे आप इसको रन करोगे ऑटोमेटिकली दोबारा नंबर प्रिंट करके देख सकते हैं टोटल। जब भी हमने टोटल प्रिंट किया तब क्या आ रहा है, 29 आ रहा है।
तो यही तो है तुम्हारा सम का लॉजिक, ठीक है। जो तुम इंटरनली सम यूज करते हो उसका लॉजिक ही इतना ही है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक बढ़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और दूसरा कि इसका नाम हमने क्या रखा था, सम के बेस पे कॉल करते थे और डेटा पास करते थे, याद है ना। तो इसका क्या नाम रखेंगे, तो इसका जब हम नाम रख देते हैं ना, यही लॉजिक का पूरा, तो यही हमारा फंक्शंस कहलाने लगता है, ठीक है। तो आप प्रॉपरली अगर डिफिनेशंस के फॉर्म में देखोगे तो डिफिनेशंस क्या होगा, बाकी यहाँ तो टेक्निकल दे दिया है, ये दिखेगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल वाला। नॉन टेक्निकल आंसर देखोगे तो लिखा हुआ है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज रीयूजेबल कोड डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, जो सिर्फ एक ही टास्क को अच्छे से कर सकता है। सम फंक्शन सिर्फ क्या करता है, सम करता है, एवरेज फंक्शन, है ना। तो सब फंक्शन जो भी यूज करते हो सिर्फ वही टास्क कर सकता है स्पेसिफिकली, और कोई दूसरा काम नहीं, ठीक है। तो यही चीज क्या होता है, जब इसमें ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज कोड रहते हैं, देन उसी को आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। रीयूज मतलब बार बार उसके नेम से कॉल कर सकते हैं, है ना। अब इसको मुझे दोबारा अगर क्या करना है, किसी दूसरे नंबर के लिए करना रहेगा, तो इसको मैं दोबारा कैसे कॉल करूंगा, तो फिर मुझे ये वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, उसमें दोबारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर सम का मैं लगाता हूँ तो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ डेटा पास कर दो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप फंक्शंस बनाते हो तो सिर्फ क्या कर सकते हो, नेम के बेस पे बार बार यूज कर सकते हो ना। तो ये दो एडवांटेज मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पाइथन में भी हम क्या करेंगे, खुद का फंक्शंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, फंक्शंस बनाने के लिए ना सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, तो इसका जो आगे जाकर सिंटैक्स बनेगा, सिंटैक्स रहेगा टैप, देन फंक्शंस का नेम, देन पैरेंथेसिस, कॉलन, और इसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा लॉजिक, लॉजिक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स मतलब जो तुम लिखते हो, ठीक है? ये प्रॉपर सिंटैक्स रहा, ठीक है। तो सिंटैक्स इतना इजी रहेगा, ठीक है। अब फंक्शन का नेम जो रखोगे उसी से तुम क्या कर सकते हो, उसको बार बार कॉल कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाएंगे तो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, नाम क्या रखा है, ग्रीट, और इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट अभी रखा है, नॉर्मल सा, क्या रखा है, हेलो परविंदर, चलो ठीक है। इसको मैंने रन किया, आउटपुट शो हुआ। हम्म। तो फंक्शंस कैसे काम करता है, तो फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या हो गया, पाइथन फंक्शंस क्रिएट। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो किया है वो क्या क्या क्रिएट किया है, पाइथन फंक्शंस, ठीक है। अब पाइथन फंक्शंस क्रिएट करने के बाद ना आपको उसको रन जब भी करना रहेगा तो उसको कॉल करना पड़ता है। कॉल कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शंस को उसके नेम से करते हैं, है ना। जैसे एक्सेल पे भी कॉल करते थे तो कैसे करते थे, एसक्यूएल पे भी करते थे तो कैसे करते थे, नेम से करते थे, कॉल फंक्शन यूजिंग देयर, ठीक है। तो आप नेम का यूज करके उसको कॉल करते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीट लिखा, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो हेलो परविंदर कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का सिर्फ काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, दिस फंक्शंस ली सो डिफरेंट टेक्स्ट। अब कौन सा टेक्स्ट, जो उसके अंदर हमने लिखा है, ठीक है। ठीक है, अभी इस पर सिंपल काम रखा है तो ये आपको सिंपल ही दिखेगा, दिख रहा है। अब इसमें क्या रहता है कि मान लो मैं जितनी बार रन करूंगा ग्रेड को, हमेशा क्या नाम दिखेगा, परविंदर परविंदर ही दिखेगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको,
कि परविंदर की जगह पे मेरा नाम आना चाहिए, फिर जो एज अ फंक्शन के अंदर नाम डालते थे, वैल्यू डालते थे, वो शो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेटा डालते थे ना, तो वो एज अ आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, बीच में ब्रैकेट में डालने के बाद होता है। तो ब्रैकेट में हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ, तो पहला ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, इनपुट फंक्शंस का यूज कर सकते हो इस तरीके से कि अगर आपको क्या करना है, अपना नेम प्रिंट करवाना है, तो इनपुट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका, सिंपल तरीका। और पहला, जैसे मैं इसको रन करूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ ग्रेड 1। ठीक है, ये हमारा ग्रेड था। तो ग्रेड क्या था, बेसिक्स था। और ग्रेड 1 में क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये देखो रन होते ही जा रहा है, क्या इशू है बता सकते हो? ऊपर वो डालना पड़ेगा ना। तो मैंने बताया था कि एज अ इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, उसका काम क्या था, इनपुट लेना। जब तक आप नहीं इनपुट दोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने अपने क्या किया, नेम डाल दिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा, बताओ? तो क्या प्रिंट किया, हेलो साहिल, है ना? तो आप अब जो भी नेम दोगे वो आपके लिए प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एज अ इनपुट फंक्शन यूज किया। ठीक है, तो दिख रहा है? अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है फंक्शंस वाले में? बेसिक क्रिएट कैसे कर रहे हैं, अगर आपको इनपुट लेना है तो कैसे ले सकते हो? ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे कि इनपुट फंक्शंस ना लेके डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट के बेस पे पास करें। तो अगर याद होगा तो पैरेंथेसिस में पास करें। ये समझ में आया शिवानी, कौशल आपको? बताओ, सिंपल सी बात है कि जो भी कोड था उसका एक नाम देना है आपके पास, और उस नाम से हम उसको बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस लाइन के कोड का नाम क्या रख दिया, ग्रीट रख दिया। तो जब भी आप ग्रीट को इस तरीके से कॉल करोगे तो इसके अंदर क्या है, तो वो रन होगा। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने क्या किया, ग्रीट 1 रखा है नाम। और ग्रीट 1 में क्या काम है, क्योंकि यूजर से डेटा लेना है और उसको प्रिंट करना है। तो ये यूजर से जैसे ही रन रन करोगे तो इसका पूरा कोड चलेगा। ठीक है, जैसे कोड चलेगा तो पहला क्या आएगा, इनपुट आएगा, फिर उसका बेस पे प्रिंट आएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या होता है फंक्शंस में, आप पूरे कोड को एक नाम देते हैं। ठीक है, जैसे लॉगिन वाला बनाया था, तो लॉगिन वाले को नाम दे सकते हो डेफ लॉगिन, और जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लॉगिन के लिए पूछने लगेगा। ठीक है, ये रन हो गया सबका। अब इसमें आएगा कि पैरामीटर के बेस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, कि फंक्शन तो ये एक बेसिक हो गया। अब ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं? क्या नहीं कर रहा, ये नहीं रन करेगा। तो हो गया, मैंने क्या बताया था, फंक्शंस कभी भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ये क्रिएट हुआ है। इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, कॉल कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करते हैं, नाम, तो जो भी नाम है उससे, है ना? तो सिर्फ हमने इसमें क्या किया, डेफ के थ्रू नामकरण किया है। और जब पुकारोगे कैसे, तो उसके नाम से। ठीक है, तो अभी तक जो हम प्रिंट इनपुट ये यूज कर रहे थे वो क्या है, फंक्शन ही है। तो इसमें हमें मैनुअल करना पड़ेगा क्या इसको? क्या करना पड़ेगा, मतलब जैसे ग्रेड 1 हमने लिख दिया, तो इसको टाइप करने के बाद से ऊपर में ऑप्शन आ रहा नाम डालने के बाद वो हमें मैनुअल करना पड़ेगा वो। हाँ तो कीबोर्ड से दोगे ना, जैसे टाइप करोगे ऑटोमेटिकली रन हो और अगर जाएगा। डायरेक्ट करना है तो एंट्री नेम की जगह पे वो डालना है। तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं करते,
उनके साथ चेंज क्योंकि बार बार हमें चेंज करना रहता है ना, देखे नहीं कि जैसे कभी भी होता है तो हम क्या करते हैं, अपना इनपुट वैल्यू देते हैं ना, ताकि यूजर अपना इनपुट करे, हम देन उसको ग्रेड करते हैं, है ना। ये वेबसाइट में देखा है तो सबसे पहले क्या आता है, आपसे नाम पूछता है, देन उसके बेस पे क्या आता है, आपको बताते रहता है। तो सर उस जगह पे सर मतलब हम ये बार बार करते थे ग्रेड वन के नाम से, या फिर एक ही नाम पे वो सर बार बार होता रहता? हाँ, तो ऊपर वाला में हेलो परविंदर, तो कभी भी कॉल करोगे तो परविंदर के नाम से ही बोलेगा। सेकंड वाला में क्या था, कस्टम नेम के बेस पे बोलेगा। अच्छा वो ठीक है, ठीक है सर। इसमें आप उसके बाद जो भी मैसेज लिखना। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो गया। अब इसके बेस पे दूसरा वाले को रन करोगे तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये, तो ये क्या लिख रहा है, हेलो सा, हाउ आर यू, है ना। तो मतलब आप नॉर्मली इसके बाद कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो तो आपके नेम के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको अगर मैं दोबारा क्या करता हूँ, ग्रीट वन को दोबारा रन करता हूँ, दोबारा नाम पूछ रहा है, तो मैं कौशल, और ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से क्या करेगा, नेम के हिसाब से चेंज कर रहा है, तो जो अपना नाम देगा उसके बेस पे क्या रहेगा, डिटेल पूछता जाएगा। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लूप में बना देंगे तो क्या बन जाएगा, बेसिक लेवल का चैटबॉट बन जाएगा। कि अगर तुम क्या करते हो, पहला अपना नाम देते हो तो ये आएगा, देन दूसरा चीज पूछेगा अपना एज बताओ, तो वो क्या करेगा, कुछ भी रैंडम आप बता सकते हो कि आपका ये एज ये है, तो इसके बेस पे आप क्या कर रहे होगे, वो एक गेस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें रहेगा टाइप ऑफ फंक्शंस का, कितने टाइप के होंगे बता सकते हो। तो दो तरीके से होगा। बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन का मतलब क्या आ गया, जो आपको बना बनाया हुआ मिल रहा था, जैसे प्रिंट, इनपुट, सम, एवरेज, ये फंक्शंस क्या है, आपने बनाया नहीं है, आप इसको सिर्फ यूज करते हो। लेंथ हो गया, है ना, तो ये सारा चीज हम यूज कर रहे थे, है ना। दूसरा होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन मतलब कि एज अ प्रोग्रामर आप क्रिएट करते हो, जैसे अब हमने ग्रीट और ग्रीट वन का हमने क्रिएट किया था तो वो यूजर डिफाइन हो गया। ठीक है, और यूजर डिफाइन में क्या होगा, अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, पहला क्या होगा, नॉर्मल डेफ फंक्शन, जो अभी हम लोग ने बनाया है वो नॉर्मल था। अब उसमें भी दो तरीके से देखोगे, एक रहेगा आर्ग्यूमेंट के साथ और एक रहेगा विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट होता क्या है, तो बेसिकली अगर आप लिख रहे होगे तो सम और उसके अंदर डेटा पास कर रहे थे, है ना कि वो इनपुट बॉक्स मुझे दे रहा था, है ना। तो जब उस तरीके से हम इनपुट रखते हैं मतलब उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसको भी देखेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, लैम्डा फंक्शंस, कि हमने क्या किया, फंक्शंस का ही लॉजिक लिखा है लेकिन बिना नेम का। ठीक है, तो ये एनोनिमस फंक्शंस होता है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास रिकर्जन फंक्शंस। रिकर्जन का क्या होता है, कि जो अपने आप को बार बार कॉल करेगा। ठीक है, सेम फंक्शन से अपने आप को बार बार कॉल कर रहा होगा तो उसी को बोलते हैं रिकर्जन फंक्शंस। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप अलग से देख सकते हो क्या क्या है, कुछ अलग अलग आगे जाके हम फंक्शंस के साथ क्या देखेंगे, मॉड्यूल्स देखेंगे, तो वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा होगा, तो फंक्शंस के बेस टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस में कौन कौन से होंगे, ये दिख रहा है, प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया, और जितने भी आप नॉर्मली यूज कर रहे थे, ये सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस, आपने बनाए नहीं, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या टोटल कितने होते हैं? क्या होते हैं, टोटल कितने होते हैं? जितना चाहो उतना होता है। तो हर एक फंक्शंस, जैसे क्या कर रहे थे, मेथड याद रख रहे थे, तो हर एक का कुछ ना कुछ मेथड था। तो यूनिवर्सल फंक्शंस हो गए, यूनिवर्सल का मतलब होता है विदाउट डॉट के कॉल कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, कि आपको एक कार्ड सिस्टम बनाना है हमें। ठीक है, कार्ड सिस्टम होता क्या है, याद है, कार्ड, कार्ड। कार्ड कार्ड, ऐड टू कार्ड करते हो, तो उसमें क्या रहता है, लिस्ट आती रहती है, सिलेक्ट करते रहते हैं। तो जैसे सेलेक्ट करते हो वो क्या होता है, ऐड ऑन होते जाता है। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, और लिस्ट में क्या होगा, क्वांटिटी अलग होगा और प्रोडक्ट का नेम अलग लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बनाओ। डिफाइन ए प्रोडक्ट नेम लिस्ट एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी लिस्ट वेयर टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। आपको यूजर से इनपुट लेना है कि क्या प्रोडक्ट ले रहे हो और इसकी कितनी क्वांटिटी होगी, लिखो, बनाओ जल्दी से। तो ये क्या है, अगर हम फंक्शंस नहीं बनाते तो क्या प्रॉब्लम आता, वो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को नहीं। ये है ना, एंड वेयर टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है,
तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड है, इसका सॉल्यूशन हम फंक्शंस में देखेंगे। फिर एक बार ऊपर करोगे आप, कहाँ पे? प्रिंट से ऊपर क्या करेगा? वो ये फाइल आपके पास होगा ना, तो टेक्स्ट तो आप कॉपी कर सकते हो। मतलब ये उसके बाद ये ग्रेड 1 के बाद यही चला ना प्रिंट वाला? तुम्हारे पास फाइल होगा ना, तो उससे भी क्या कर सकते हो, टेक्स्ट वाले को। बाकी जो कोड का रहेगा तुम कोड कर सकते हो। प्रिंट फंक्शन का काम क्या है जब प्रिंट करना कि उसके अंदर जो भी डाला हुआ प्रिंट करके दे देगा। अच्छा लैंग का सर, लैंग का क्या काम है? लेंथ क्या करता है, लेंथ जो है वो लेंथ कैलकुलेट करता है, तो उसमें कितना वैल्यू है वो कैलकुलेट करके बता देता था, याद है? तो आपको एक क्या बनाना है, दो लिस्ट बनाने, एक प्रोडक्ट नेम का होगा और एक प्रोडक्ट क्वांटिटी का होगा। ठीक है, और उसको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है और उसको उसमें डाल देना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो पहले ही दिखा देते। अच्छा चलो ठीक है। अब आप दिखा देना। हम्म, तो हिंट के लिए दिखा दिया था ताकि तुम एक बार ट्राई मार्क कैसे लगाते हैं? लगाते। अब लगाना तो इतनी है, आप तो देख लिया ठीक है आपका। कोई बात नहीं। यहाँ पे लिस्ट की जगह पे मैं डिक्शनरी कर देता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी में भी तो सेम काम होता है और डिक्शनरी में इससे अच्छा ऑप्टिमाइज रहता है। ठीक है, सर ये तो लिस्ट वाला बनाओगे अभी और डिक्शनरी वाला घर से बनाने के लिए दे देंगे, और क्या। ठीक है, एरर आ रहा है। एरर पढ़ो ना। कोई नहीं, ये लोग क्यों नहीं दिखाते? लास्ट लाइन पूरा पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं एरर। पूरा पढ़ते नहीं लास्ट लाइन। हम्म, ठीक है सर, टेक एट लास्ट वन फोर जीरो। कोई नहीं, तुम फिर सोचने में टाइम लगाओगे। तुम्हारा जो टास्क रहेगा ना, सेम चीज डिक्शनरी के लिए रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी इन डिक्शनरी। ठीक है, तो ये तुम्हारा टास्क रहेगा। वो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, लिस्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, तो इस तरीके से अलग लिस्ट बनाते, है ना, और दोनों क्या करते हैं, एक यूजर इनपुट लेते, फिर उसको अपेंड कर देते हैं, है ना। देन प्रोडक्ट का नेम हम प्रिंट कर सकते थे। इसी तरीके से क्या कर सकते थे, यूजर से वैल्यू लेते, उसको दूसरे वाले। ठीक है, चेक करने जैसे सर आपने कहा था ऐड टू कार्ड में करना था, इसमें वो लूप की तरह बना और कार्ड की तरह नीचे नीचे आते रहेंगे। हाँ हाँ। ये तो कुछ हो रहा है। ऐड टू कार्ड का मतलब क्या था, ऐड होते रहेंगे ना, नाम आते रहेंगे वो। तो नाम ऐड होता रहेंगे, जितने बार हम उसको बताएंगे देंगे तभी ना। वो तो एक बार ही ऐड करेगा ये। एक ही बार करेगा, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने रन किया, हाँ है ना। अब इसमें प्रोडक्ट ए रख देता हूँ, एप्पल। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट का नेम एंटर कर दिया, हाँ क्वांटिटी मैंने 12 कर दिया। हाँ ठीक है, ये एक बार किया। हाँ। दूसरी बार में दोबारा रन करते हैं इसी कोड को। अच्छा दोबारा रन करने पे होगा ना पर। हाँ, तो तुम्हें पता होता है क्या कि कितनी कितनी प्रोडक्ट खरीदोगे तुम। मान लो क्या है, 100 प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो तुम 100 बार क्लिक करते हो ना अलग अलग प्रोडक्ट में। ज्यादा दिमाग लगाने। नहीं, लूप में भी चला सकते हैं, बट लूप में क्या होगा कि कितने प्रोडक्ट खरीदने हैं एक बार में डिसाइड करना पड़ेगा आपको, है ना, जो कोई नहीं करता। लैपटॉप और क्वांटिटी 13। ठीक है, सर तो ये आ रहा है। ऐड कार्ड की लिमिट भी तो होती है। कोई बात नहीं, सब चीज हो जाएगा एक ही बार में। थोड़ा सा कोड सीख रहे हो और उसमें बोलते हैं कि पूरा मुझे क्या करना है, फ्लिपकार्ट ही बना देना है। सर आप देख लीजिए कितनी डीप में जा रहा हूँ, उसकी तारीफ नहीं करते सर आप। तारीख तारीख तभी करेंगे ना जब करोगे। तो पहले बेसिक लेवल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है सर। बाकी तो तारीफ करेंगे ही। जो घर से टास्क दिया है ना उसके लिए। चला के करूंगा सर यही बैठ के। हम्म, ये दिख रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, इसी चीज को हमने क्या किया था, आपको बोला था कि आप डिक्शनरी में भी कर सकते हो।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी बता सकते हो? बार बार रन करना पड़ रहा है। तो इसको बार बार रन करना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, लूप में लगा सकते हैं। लूप में फिर डिमेरिट क्या होगा? पता होना चाहिए कितना। हम्म। हाँ, तो वो भी एक डिमेरिट था, है ना? तो वो भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि अगर इस पूरे कोड को अगर एक नाम दे दे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ सर। हम्म। तो हम क्या करेंगे, इसी पूरे कोड को एक नाम दे देंगे। ओके, सर ऊपर वाला लिख ले। ये लिख लो। लिस्ट ऑफ एग्जांपल हटा, सीधे डिक्शनरी आ जाएगा। सर हम्म। कि दोनों में सेम काम कर रहे हैं ना? सर दोनों बता दो। दोनों में काम तो सेम ही है। कोई नहीं। एक आप कर देना, एक हम कर देंगे। चलो ठीक है, तो इसको जल्दी से तुम बनाओ डिक्शनरी। लॉजिक सेम होगा। डिक्शनरी कैसे, इस डिक्शनरी कैसे क्रिएट करोगे, तो बस यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर दिया मैंने। और तुम क्या करोगे, सेम सिस्टम डिक्शनरी के लिए करोगे। जल्दी से करो अभी। हाँ अभी। फंक्शंस बनाया कहाँ है अभी? फंक्शंस तो बनाना होगा ना। इसको एज ए फंक्शंस कैसे यूज करेंगे? कल कल वो आज ही करेंगे। ट्रैफिक मिलता है। कोई बात नहीं, तो 1 घंटे और बैठ जाओ हाँ, यही। तो ट्रैफिक मिलेगा। तो ट्रैफिक कम हो जाता है ना 8 बजे। आपके 2 बजे जा तो खाली मिलेगा। 8 बजे के बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा ना। नहीं नहीं सर, इधर पड़ जाता है। मेट्रो से चले जाना, मेट्रो में नहीं रहता ट्रैफिक। स्कूटी कहाँ डालूंगा मेट्रो में? कंधे उठा के चल। ये नहीं कि पढ़ ले थोड़ा। ठीक है सर, पढ़ते हैं थोड़ा। ये क्या किया आपने? क्या? सॉल्यूशन वाली क्योंकि डिक्शनरी में इजी पड़ता है ना। ठीक है, क्या इजी पड़ेगा वो भी देख लेंगे अभी। डिक्शनरी में क्या लिखा है समझा सकता है कोई? तो कहाँ पे? ये लास्ट वाला 3 कोड। उससे पहले ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा है। की फंक्शन के हिसाब से वो नन किया ना आपने, वो की फंक्शन दे दी प्रोडक्ट नेम और आगे वाला नन है। तो इसका मतलब क्या है? उसके बाद आप वो इनपुट वाला फंक्शन लगा दोगे। तो अगर आपको पता है कि कार्ड में क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ होती है। और चूंकि अगर हम लिस्ट बना के कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग है ना? तो दोनों अलग अलग है तो क्या है, मुझे बार बार दोनों अलग अलग कॉल करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दिया है। ठीक है, इस डिक्शनरी का काम क्या रहेगा कि एक वो क्या करेगा, वैल्यू लेगा कार्ड जिसमें की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब की वैल्यू किस तरीके से दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम। तभी हमारे पास उसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, तो उसको हमने लिस्ट बना के रखा। तो इसमें असाइन क्या किया है, इम्पटी लिस्ट किया है। दूसरे में क्या है, क्वांटिटी लिस्ट है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको भी इम्पटी लिस्ट। अब जैसे जैसे ये वाला रन करोगे ऑटोमेटिकली आप इसी में ऐड होगा। तो मेरे पास एक ही वेरिएबल में क्या हो गया, दोनों काम हो गया। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल में कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्ड के नाम से ही दोनों काम हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या है, की का नाम रखा हमने, प्रोडक्ट नेम, और उसकी वैल्यू है अभी कुछ नहीं। देन क्वांटिटी का क्वांटिटी रखा है, और उसमें नाम रखा है, स्टोर लिखा है। की वैल्यू पेयर पे रखा है। ठीक है, अब ऊपर वाले कोड को क्या कर सकते हो, कार्ड वाले के साथ अटैच कर सकते हो। कैसे अटैच करोगे, अपेंड के साथ। क्योंकि इसके अंदर क्या लिस्ट ही है, तो लिस्ट है तो क्या ये कैसे काम करेगा, कार्ड प्रोडक्ट नेम डॉट अपेंड। ठीक है, तो सेम कोड अगर देखोगे तो नीचे होगा, ये दिख रहा है कि मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ प्रोडक्ट का नेम,
एंड देन डॉट अपेंड यूजर, और आप कार्ड को प्रिंट करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रन किया, इंटर योर प्रोडक्ट नेम, मैंने बोला एप्पल, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया, ये दिख रहा है। अब प्रोडक्ट नेम के अंदर क्या आ गया, एप्पल एक आ गया। दोबारा इसको रन करोगे तो क्या होगा, देन मैंने बोला Nokia, और आप देखोगे दोबारा रन कर गया। अब इसी के अंदर क्या हो गया, प्रोडक्ट के नेम के अंदर नोकिया का आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितना चाहे उतना प्रोडक्ट नेम एक ही में ऐड कर सकते हैं। आप इसी तरीके से क्वांटिटी का भी कर सकते हो। है लिस्ट वाले में प्रोडक्ट नहीं डालेंगे तो आता है मतलब कौन वाले में, लिस्ट में बनाया होगा वो तो अलग है, लिस्ट वाला अलग है, कार्ड वाला अलग है, ये डिक्शनरी में कर रहे हैं। वो ऊपर वाला था ना, वो लिस्ट में कर रहे थे, उसमें डिमेरिट ये था कि दो अलग अलग नेम थे, तो हमने उसी चीज को बनाया किसमें, डिक्शनरी में, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी लिख सकते हैं, फिर जो भी है, ठीक है। तो अब अगर आपको क्वांटिटी के लिए भी करना रहेगा तो सेम यही कोड इसी तरीके से करोगे तो नीचे इसी तरीके से आपको कोड दिखेगा, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, क्वांटिटी ऐड करना है, तो इसको आप रन कर सकते हो। तो एप्पल वाले की क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने बोल दिया 30, ठीक है। अगर दूसरा क्या है हमारे पास, नोकिया था, तो नोकिया कितना है, तो 21। अब आप इसको रन करके देखोगे, दिख रहा है। तो अगर आपको क्या करना था कि पहले प्रोडक्ट नेम देन प्रोडक्ट क्वांटिटी रखना था, तो एक साथ रख सकते हो। देखो ये एक साथ रख करके मुझे बताओ कि एक बार नेम लेंगे देन उसकी क्वांटिटी, नेम और उसकी क्वांटिटी, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके बताओ जल्दी से। अब यहाँ तक बताओ चीजें जहाँ तक समझ में आ गई, और फिर ये दोबारा एक्सप्लेन, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करोगे, वैल्यू डालोगे तभी। मैंने काटा वाला कर सकते हो, ठीक है, ये यहाँ से बॉडी, ये यहाँ से 5 मिनट तो ये समझा देते तो चलेगा, ठीक है। तो समझा दो। जाने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हें इतना समझ में आया है क्या। ये वाला कोड समझ में आ रहा है, तो बताओ सब। कोड जी क्या सर। है, पहला कार्ड, एक इम्पटी डिक्शनरी क्रिएट किया है, ठीक है। देन फिर हमने क्या किया, इस डिक्शनरी के अंदर दो की रखे, और की में जो वैल्यू है वो लिस्ट के फॉर्म में है, कि एक से ज्यादा क्या होगा, हमारे नेम होंगे। तो ये क्या होगा, कार्ड के अंदर आपके पास इस तरीके से दिखेंगे कि प्रोडक्ट नेम, और उसमें जो वैल्यू होगा एज ए लिस्ट होगा, और लिस्ट क्या है, भी खाली है, ठीक है? इसी तरीके से प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, और उसमें भी क्या है, एज ए लिस्ट होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट क्वांटिटी होगी, वो भी क्या है ना। अब मैंने बोला एक एक करके तुम्हें क्या करना है, इसकी वैल्यूज को लेना है, तो कैसे लोगे, तो मैंने यहाँ पे उसका कोड लिखा है। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्ड प्रोडक्ट नेम। अगर आपको याद होगा प्रोडक्ट नेम क्या है, तो ये इस वाले को कॉल करता था, कि हम क्या करते थे, की से इस तरीके से कॉल करते थे कि जो भी उसका की होगा उसके बेस पे ये कॉल होगा। और ये क्या है, ये एज ए लिस्ट है, ये हमारा क्या है, एक इम्पटी लिस्ट है ना। और इम्पटी लिस्ट में अगर वैल्यू ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड होता था, तो हमने यहाँ पे अपेंड लगाया, और अपेंड में हमने क्या बोला, क्या इसको डालना है,
तो ये यूजर जो इनपुट देगा ना उसको फिर क्या करना है, अपेंड कर देना है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो जब आप इसको रन करोगे, इसको जब हम रन करेंगे, ये दिख रहा है, मैंने बोला वेब, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि हमारे पास क्या हो गया, नेम आ गया। तो नेम है, नोकिया है, अंदर ये अपेंड कर रहा है तीसरा जो हमने वेब रखा, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी का हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट बॉक्स नहीं दिया था, तो क्वांटिटी का मैंने क्या किया था, एक अलग से सेम चीज। तो देखोगे सेम कोड है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिस्ट वाले में क्या करते हैं, अपेंड करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटर द प्रोडक्ट क्वांटिटी, और ये अपेंड करेगा किस वाले में, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी वाले केस के वैल्यू में। तो जब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये रन होगा। और रन होने के बाद सिंपल पूछेगा कि इंटर द प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, 19 और एंटर। तो ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे 19 दे दिया। अब मैंने बताया कि दोनों कोड को अगर आपस में साथ में रन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो सिंपली क्या करना था, दोनों कोड को कॉपी पेस्ट एक जगह पे कर दोगे, ठीक है। तो दोनों कोड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी वी, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। ये कर देंगे तो दोनों एक साथ आएगा। अब इसमें क्या है कि मुझे क्या करना है ना, ये कार्ड को 2 बार प्रिंट नहीं करना है, लास्ट में एक ही बार प्रिंट करना है। ये कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे वो इनपुट मांग रहा है, देन फिर क्या होगा, क्वांटिटी का इनपुट मांगेगा, देन लास्ट में प्रिंट होगा, यही करेगा। तो जैसे मैं इसको दोबारा रन करूंगा, तो ये रन कर दिया, क्या क्या पूछ रहा है ये, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम, तो मान लेते हैं फोन, ठीक है, फोन डाल दिया। अगेन ये क्या मांगने लगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने बोल दिया 100। अब जैसे रन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आ गया, दोनों एक साथ ऐड होने लगे। कि नेम क्या था, फोन, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो 100। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से एक बार और ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से दोबारा ये कोड रन करना पड़ेगा, है ना। तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार इसी लाइन पे आके दोबारा रन करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे क्या करना है, आगे जाके कहीं दूसरी जगह पे रन करना है, तो कैसे रन करेंगे। जैसे मान लो हमें मुझे यहाँ पे रन करना है, तो कैसे करेंगे, तो नेम तो हमने दिया ही नहीं। तो इस पूरे कोड को एक नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा पूरा कोड है, इस कोड को एक नाम देना है, तो कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, इस पूरे का नाम, तो जब भी नेम पाइथन में डिफाइन करते हैं तो डेफ लिखते हैं, और ये क्या हो गया, ऐड टू कार्ट, ठीक है। और ये फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं, और ये कॉलन, ठीक है। अब इस फंक्शंस के अंदर कितना कोड होगा कैसे पता चलता है, तो सब में क्या होना चाहिए, 4 का स्पेस होना चाहिए। तो सबको एक बार सेलेक्ट कर लोगे और टैब बटन क्लिक कर सर दोनों का वेरिएबल का आपने सेम क्यों रखा, यूजर इनपुट, यूजर इनपुट दोगे, दोनों का सेम क्यों लिखा है ना। तो उससे क्या दिक्कत है, आप अलग भी रख सकते हो। यूजर इनपुट की जगह जो भी रखना है वो रख सकते हैं, क्योंकि ये तो टेम्पररी है ना, कि ये वैल्यू क्या है, टेम्पररी है। परमानेंट क्या है, जो अपेंड होके आ रहा है ना। तो इसको मैंने क्या किया, एज ए फंक्शन इस तरीके से नाम दे सकते हैं। सेम कोड है, कोड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बस मैंने इसका एक नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, ये रन हो गया, लेकिन ये कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप फंक्शंस बनाते हो उसको कॉल करते हैं कहीं से भी। तो कॉल करने के लिए क्या करते हो, आप एक बटन बना देते हो। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, बटन दिखता है ना ऐड टू कार्ड का, तो जैसे उसमें क्लिक करते हो ऐड टू कार्ड का आ जाता है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, फंक्शंस का नाम को ही बोल सकते हो एक तरीके से बटन्स। तो मैंने ऐड टू कार्ड लिखा और इसको रन किया, ये रन किया। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या ऑप्शन दे रहा है, इंटर द प्रोडक्ट नेम, तो मैंने बोला XYZ कुछ भी, और पूछ रहा क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने बोल दिया 12 और एंटर, ये ऐड हो गया। तो ये दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम क्या है XYZ, और क्या हमारे पास लिस्ट में क्वांटिटी 12। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर ऐड टू कार्ट सिस्टम समझना है, किस तरीके से फंक्शंस के बेस पे कर सकते हैं। यस सर। अब दोबारा इस फंक्शंस को रन करोगे, ठीक है। अब इस फंक्शंस को हम कहीं पे भी कैसे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया, इसी सेल पे बार बार आके रन करना पड़ता था यहाँ पे, अब ये है ना। अब ये ऐड टू कार्ड आप कहीं पे भी जाके कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं सबसे नीचे चला गया, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ।
ऐड टू कार्ट का, जैसे मैं कॉल करूंगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम SSS और एंटर, तो ये दिख रहा है यहाँ पे ऐड हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कहीं पे भी इस फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, फिर एक पूछूं, पूछ लो। प्रोडक्ट नेम हम कुछ भी क्यों रख रहे हैं, कुछ भी क्यों रख रहे हैं, तो जो मैं इनपुट डाला वही चीज अलग रहेगा। तो इनपुट में हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं ना, यूजर के हिसाब से। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि फंक्शंस बनाने से क्या बेनिफिट हुआ। बंद हो गया जल्दी से तुम्हारा। सर फंक्शन में